मालकेतु पर्वत लोहारगल धाम झुंझुनू, जो सतह से 1000 मीटर ऊंचा, जिस पर 7-8 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद ही पहुंचा जा सकता है। इस पर्वत के ऊपर जाने के बाद अनेक प्रकार की वनस्पति और बड़े बड़े घास के मैदानों को देखकर हम स्तब्ध रह गए। 1000 फीट की ऊंचाई पर हमें एक छतरी देखने को मिली, जिसके पास में एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था, जिसकी दीवार सीमेंट और पत्थरों से बनी हुई थी। इतनी ऊंचाई पर इनको कैसे बनाया गया होगा और क्यों बनाया गया होगा। और फिर वापस लौटते समय हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी कल्पना अपने जीवन में कोई इंसान नहीं कर सकता। अचानक हमारे सामने एक पैंथर आ गया, जिसको देखकर हम एक बार तो काफ़ी डर गए। फिर क्या हुआ, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यह है भगवा गांव, कुदरत की गोद में बसा एक खूबसूरत सा गांव भगवा। इनका मुख्य व्यवसाय है खेती बाड़ी, पशुपालन, बकरी पालन, भेड़ पालन। लोगों का जीवन देखिए। मालकेतु पर्वत की तलहट्टी में बसा एक गांव, बहुत ही खूबसूरत सा, और यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे देखिए। और ये पड़ास का पेड़ है क्या? ये पलास, इसको जंगल की आग इसको बोलते हैं ना। ये देखिए, ये पलास का पेड़ है। अब देखो, यहाँ से चढ़ाई शुरू होगी और खड़ी चढ़ाई है। ये देखिए, हमें इस रास्ते से होकर ये आगे पहाड़ दिख रहा है, इसको क्रॉस करना है। आज तो थोड़ी ठंडक है, क्योंकि कल शाम को बारिश हुई थी, इसकी वजह से थोड़ी मौसम ठंडा है। नहीं तो भाई साहब यहाँ हालत ख़राब हो जाती। ये देखो भाई, मालकेतु पर्वत के खूबसूरत नज़ारे। बरखंडी धाम मालकेतु पर्वत। इस पहाड़ में से 7 धाराएँ, प्राकृतिक धाराएँ निकलते हैं। 7। पहली धारा लोहारगल, दूसरी किरोड़ी, तीसरी शाकंभरी माता, और चौथी नागकुंड, और 5वीं धारा है टपकेश्वर महादेव। स्वभावती 6 नंबर, और 7 नंबर पर 7वां नंबर है खोरी कुंड का। इस प्रकार इस मालकेतु पर्वत से 7 धाराएँ निकलते हैं। 24 कोसी परिक्रमा के दौरान यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं, और इन 7 धाराओं में स्नान करके अपने पाप कर्म धोते हैं। और वो सामने दिख रहे शाकंभरी माता धाम, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से शाकंभरी माता धाम भी दिखाई दे रहा है। मैं एक बार आपको भगवा गांव का दृश्य फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत सा गांव है। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो चढ़ाई भी ज़्यादा आ गई है, तो थकान होने लग गई है, पसीने आ रहे हैं बहुत तेज। ये लो चापून्या, क्या लगता है इसके? अच्छा अच्छा अच्छा, चापून्या है। तो टेस्ट में मीठे रहते हैं क्या? टेस्ट में पक जाते तो मीठे होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये झाड़ी का पेड़ है। हाँ, ये तो झाड़ी है, बेर लगते हैं इसके। तो ये देखिए, यहाँ पर कितनी बड़ी चट्टान है। इस पर आराम से कोई दरी चटाई बिछा के रेस्ट कर सकते हैं। ये देखो, कोई बेड की, कोई चारपाई की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये देखिए, हमारे साथी सीताराम मीणा पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हुए काफ़ी थक चुके हैं, इसलिए यहाँ पर रेस्ट करने लग गए। सो के दिखाओ हमारे दर्शकों को, इस चट्टान पर सो कर दिखाओ। अब ये देखिए, आराम से यहाँ बैठकर, यहाँ सोकर आराम कर सकते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ के?
बहुत अच्छा लग रहा है, जन्नत मिल गई है। जन्नत मिल गई। देखो सीताराम जी बोल रहे हैं कि मेरे को यहाँ आकर ऐसे लग रहा है मैं जन्नत में सैर कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ से एक व्यू पॉइंट नज़र आ रहा है हमें। ये देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा व्यू पॉइंट का। सबसे ज़्यादा आसान पड़ता है वनखंडी धाम अपन जाते हैं ना तो भगाओ होके, क्योंकि यहाँ पर आधी चढ़ाई तो अपन बाइक से आ सकते हैं भगवा गांव तक तो, और उसके बाद में ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। हाँ और मात्र मतलब भगवा गांव से अपन आधा घंटा में जो वनखंडी पहाड़ है उसकी चढ़ाई को क्रॉस कर जाते हैं। उसके बाद में आगे क्या प्लेन रास्ता आ जाता है। कोई खास चढ़ाई नहीं रहती, मामूली चढ़ाई आती तो है लेकिन इतनी नहीं आती। और मैं पहले भी एक बार किरोड़ी धाम से भी आ गया, लोहारगढ़ धाम से 2-3 बार मैं वनखंडी धाम आ गया, और आज पहली बार भगवा गांव की तरफ से आ रहा हूँ। तो मेरे को सबसे बढ़िया रास्ता ये भगवा की तरफ से लगा, क्योंकि इस रास्ते में ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। ये देखिए गाइज, हमें यहाँ पर रास्ते में ये क्या मिला है, इसको बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में सेट्टी का सोड़ा। क्या बोलते हैं? सेट्टी का सोड़ा। ये देखिए दोस्तों यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन पहाड़ों में बहुत ही गहन जंगल, चारों तरफ का दृश्य देखिए यहाँ से, कितना खूबसूरत और अद्भुत नज़ारा। और बारिश के मौसम में तो यहाँ एक कश्मीर का सा दृश्य नज़र आता होगा। ये देखिए पहाड़ के ऊपर ये वट वृक्ष का पेड़, क्या ना, ये देखिए दोस्तों, ये कोट गांव का गिरिदुर्ग। यहाँ पर 2 दुर्ग बने हुए हैं पास में, और ये इधर शक्तिपीठ शाकंभरी माता यहाँ पर स्थित है। यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। और ये है नीचे ये नागकुंड दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये देखिए, ये पहाड़ पर इतनी ऊंचाई पर देखो बरगद का पेड़ है। यहाँ पर आने जाने वाले लोग कुछ देर के लिए विश्राम कर सकते हैं। और हम भी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते काफ़ी थक चुके हैं। यहाँ पर 10-15 मिनट तक रेस्ट करेंगे और उसके बाद में आगे जाएंगे। तो यहाँ 15-20 मिनट तक हमने रेस्ट कर लिया है और अब जाएंगे आगे। तो चलिए आगे के नज़ारे दिखाते हैं आपको। देखिए भाई, खतरनाक उतरान, और यहाँ आराम से उतरना चाहिए, पैर भी फिसल सकता है। सीताराम ध्यान से उतर जेड़े, ये रफ टर्न है, मतलब पैर फिसल जाएगा यहाँ। आराम से यहाँ पहले तो नीचे उतरना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वो सामने रास्ता दिखाई दे रहा, उधर से फिर ये रास्ता निकलेगा आगे जाके। वैसे ये बहुत ही प्राकृतिक और सुरम्य जगह है। यहाँ पर वनस्पति भी बहुत बहुतायत से मिलती है, और यहाँ पर काफ़ी जंगली जानवर भी खूब रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें किसी जानवर की पोटी मिली है। तो ये सीताराम जी मेरे साथ में ये बोल रहे हैं कि ये शियार की पोटी है। ये देखो मींगनी, बकरी की और भेड़ की मींगनी तो थोड़ी गोल होती हैं, लेकिन इनकी साइज थोड़ी मोटी है, लंबी साइज है। देखो हैं, चट्टान देख के, ये देखिए, तो इस चट्टान के मैन बीच में लगे अलग पत्थर भी है, देख हैं, ये देखो
पत्थर पत्थर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोना हो। हाँ हाँ, यहाँ पर रोज नीलगाय की मिंगनियाँ भी पड़ी हुई हैं, देखो। खतरों मतलब हाँ, आड़ेबंद खाबाग दे, पैंथर है, बगेरा है, जरक है, ये भी रहते होंगे यहाँ। फिर पानी पीने के लिए तो नीचे जाते होंगे शायद, क्यों ऊपर तो पानी है नहीं। पानी भी है ना ना, ऊपर पानी नहीं है। यहाँ पर देखो बम्बू के पेड़ उगे हुए हैं, देखो कितने बड़े बड़े बम्बू, यानी बांस। ये देखिए बांस, बड़ी बड़ी लकड़ियां हैं इसके अंदर बांस की। लकड़ी सही रहेगी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। ऐसे अपन पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो चढ़ने में आसानी रहेगी। तो सीताराम, ये लकड़ी है, इसका क्या करोगे? इस भाई साहब, इस लकड़ी का ऐसे है जो जंगली जानवरों की सुरक्षा करेंगे हम, जंगली जानवरों से सुरक्षा करेंगे लकड़ी से। और चढ़ाई पहाड़ी क्षेत्र में चढ़ेंगे काम में ये। अच्छा। ये भाई साहब महेंद्र जी मास्टर जी है, वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं। और ये क्या है कि जो लकड़ी हाथ में ले रखी, ये बांस की लकड़ी है, इससे चढ़ने में आसानी होती है। इस पेड़ को बोलते हैं खिन्ना, इसका नाम है खिन्ना। तो इसकी जो ये फलियां हैं, इनको जो अपन तोड़ते हैं, देखो इसमें सफ़ेद कलर का दूध निकल रहा है। तो इस दूध का जो पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, विशेषकर जो गडरिये होते हैं, बकरी चराते हैं, भेड़ चराते हैं, वो क्या है कि भेड़ या बकरी का दूध निकालते हैं। फिर इस पेड़ की जो फली है, उसके अंदर से जो दूध निकलता है, उस दूध को भेड़ बकरी के दूध में मिक्स कर देते हैं और मात्र 10 या 15 मिनट में उसका दही बन जाता है। यहाँ पर काफ़ी घास भी है और यहाँ के जो भगवा गांव के जो लोग हैं ना, यहाँ घास काटते हैं। और ये देखिए, ये दोफड़ा का पेड़ है, इसके ऊपर जमा रखा है ये घास की जो पूलियाँ हैं, इनको एक जगह इकट्ठा कर रखा है। और यहाँ से जैसे जैसे उनको ज़रूरत होगी नीचे लेकर जाएंगे और अपने पशुओं को खिलाएंगे। ये बंदर मामा बैठा है यहाँ सालर के पेड़ के ऊपर। ये सालर का पेड़ है, अरावली पर्वतमाला का प्रमुख पेड़, औषधीय पेड़। इसके पत्तों में, इसके गोंद में एक अलग किस्म की खुशबू आती है। और ये सालर है ना, इसके गोंद से बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक आयुर्वेदिक आँखों के लिए काजल भी बनाया जाता है, जो आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है और आँखों की कई प्रकार की बीमारियां दूर करता है। जैसे मोतियाबिंद नहीं होगी, किसी की आंखें कमज़ोर हैं, नज़र कमज़ोर है, तो इस काजल का प्रयोग करने से नज़रें भी बढ़ जाएंगी, चश्मा उतर जाएगा। तो बहुत ही लाभदायक गोंद होता है इस पेड़ का। एक उधर लगा रखी घास की ढेरी, और ये देखिए यहाँ पर आसपास में घास काटते हैं और यहाँ इकट्ठा कर देते हैं। और जैसे उनको ज़रूरत होती है यहाँ से लेकर नीचे चले जाते हैं और अपने पशुओं को खिलाते हैं। ये देखो, ये घास खाने से पशु दूध भी ज़्यादा देता है और दूध पौष्टिक भी होता है। पगडंडी नुमा रास्ता जा रहा है, यदि हम इस रास्ते को छोड़ दें और यहाँ से रास्ता भटक जाएं तो आगे जाने में काफ़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए हम इस रास्ते को पकड़ के चल रहे हैं और जिधर जिधर ये रास्ता जा रहा है इसको हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सालर एकमात्र ऐसा पेड़ है
जो 700-800 मीटर की ऊंचाई पर ही पाए जाते हैं ज़्यादातर। और विशेषकर अरावली जो पर्वतमाला श्रृंखला है उसमें जा पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला का प्रमुख वृक्ष है और औषधीय वृक्ष भी है। ये कौन सा घास है? गुआण। अच्छा, ये गुआण घास है। देखो पशु बहुत ही चाव से खाते हैं इस घास को। ये देखिए यहाँ तो काफ़ी गुआण खड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गेहूं की जौ की फसल खड़ी हो। ये देखिए फसल पककर तैयार खड़ी हो, ऐसा नज़ारा दिख रहा है इस घास का। देखिए दोस्तों, इस मालकेतु पर्वत की मैंने एक विशेषता देखी। यहाँ पर जो भी ये नले दिखाई दे रहे हैं, देखो इधर मैं थोड़ा कैमरे को जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये पीला पीला कलर का ये दिख रहा है ना आपको, ये पेड़ है बांस। तो इस पहाड़ में क्या, ये बांस के पेड़ बहुत हैं। ये इधर भी साइड में देखो बांस ही बांस है, बांस ही बांस। यहाँ से आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये सामने देखो, ये पहाड़ के ऊपर एक किला बना हुआ है। पता है आपको कौन सा किला है? ये अपन उदयपुर वाटी से सीकर जाते हैं तो रास्ते में एक आता है रघुनाथगढ़। तो दोस्तों ये रघुनाथगढ़ का किला है और यहाँ से देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये भाई लोगों झाड़ी का पेड़ है। अब देखो दोस्तों, ये रास्ते में कई मतलब ये बांस के पेड़ आ रहे हैं। मैं सीताराम को बोलूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं कैमरे को। अब देखो ये दिखाई दे रहे हैं, ये सब बांस के पेड़ हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है, मज़ा आ गया यहाँ। नज़ारा है। यहाँ पर एक चट्टान है, इसमें एक गुफा सी बनी हुई है। बारिश में या दोपहर के टाइम पर आराम से यहाँ बैठकर अपन आराम भी कर सकते हैं। ये हैं मालकेतु पर्वत के नज़ारे, खूबसूरती। इसके ऊपर ये गुच्छा सा लगा हुआ है, देखो पेड़ के ऊपर। ये शायद इस बांस के पेड़ पर ही आता होगा, पेड़ के ऊपर आता है ना। देखो कई पेड़ों के ऊपर ये दिखाई दे रहा है। ये इसके बीज है। ये देखो, ये बांस के बीज भी हो सकते हैं। ये देखो दोस्तों, घास के मैदान शुरू हो गए हैं यहाँ से। ये गुआण घास है, गुआण पहले भी मैंने बताया था आपको। और यहाँ देखो जैसे कोई गेहूं का जौ का लान खड़ा हो, फसल खड़ी हो, ऐसा लग रहा है। तो ये खूबसूरती है इस पहाड़ की, मालकेतु पर्वत की। यहाँ बहुत सी प्राकृतिक औषधियाँ, प्राकृतिक घास, पेड़ पौधे तरह तरह की ये आपको देखने को लिए मिलेंगे यहाँ पर। वनस्पति की कोई कमी नहीं है इस पहाड़ पर। ये देखो कुछ लोग बागों ने यहाँ घास काट भी रखा है। सो ये देखो यहाँ पर एक मैदान सा है, कोई 1-2 बीघा ज़मीन है। देखो इधर, यहाँ बारिश के मौसम में अपन बाजरा, मूंग, मोठ इनकी खेती भी कर सकते हैं। अगर हम सही दिशा में चल रहे हैं ना, कहीं दूसरे रास्ते पर तो नहीं आ गए हैं, भटक जाएंगे। मेरे हिसाब से तो ये सही रास्ता ही होगा, ये जाएगा शायद आगे, इधर ही जा रहा है, वनखंडी धाम की तरफ ही जा रहा है ये रास्ता। आजा आजा आजा, आगे आजा, जल्दी आजा। ये यहाँ पर एक अजीब ही चीज़ है पहाड़ पर। ये चट्टान है, पत्थर है, इसके ऊपर चिपकी हुई है।
तो हमारे साथ में हमारे दोस्त हैं सीताराम मीणा, ये बता रहे हैं कि ये गादड़ा की यानी गिद्दड़ की सुंडी है। अब ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन ऐसे बोलते हैं इनका ग्रामीण मानना क्षेत्र में है। इसको। ये जो मिला है प्राकृतिक जो चीज़ मिली है, इसको रोटी के साथ में किसी भी पशु को, चाहे गाय है चाहे भैंस है, उसको देने से और वो यानी गर्भ धारण कर लेती है वो। गर्भ धारण करने के लिए वो तैयार हो जाती है। रास्ता तो यही जा रहा है और देखते हैं आगे जाके पता लगेगा कि अपन सही रास्ते पर हैं या नहीं हैं, या रास्ता भटक चुके हैं। ये है ना, इधर से जा। अब ये सालर का पेड़ है, देखते हैं इसके ऊपर कोई गोंद तो नहीं है। नहीं है ना। यहाँ सांप के बिल भी हैं, देखो। देखो सीताराम यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ जो सालर होती है उसका गोंद निकाल रहे हैं। अच्छा यार, ये पेड़ देखो, इसमें कितना सालर का गोंद है। ओहो, ये तो मेरे हिसाब से 50 या 100 ग्राम हो जाएगा। देखो गाइज, इस पेड़ पर कितना सालर का गोंद लगा हुआ है। इसमें क्यों आ रहा है पता है आपको? ये जंगली पशु है ना यहाँ के, मतलब इनके खाज खुजली चलती है तो अपने शरीर को इस पेड़ के रगड़ते हैं। इसी तरह हमने कितना गोंद इकट्ठा कर दिया। देखो पेड़, देखो यार कितने बड़े बड़े विशाल विशाल सालर के पेड़ हैं। अब डांसर का पेड़ भी देखो कितना बड़ा बड़ा है ना। डांसर भी खूब है ऊपर। ये जहाड़, ये देखिए दोस्तों, यहाँ घास ही घास है। इस घास में रास्ता भी नहीं दिख रहा सही से। हम तो राम भरोसे ही चल रहे हैं मानो। कभी पगडंडी दिखाई देती है और कभी इस रास्ते में इस घास में नहीं दिखती। अब देखो इसमें अब आगे जाना किधर है।
अब सीताराम अब ये रास्ता किधर से जा रहा है? इधर गूगल सर्च कर ले। गूगल काम नहीं करता है। अच्छा अच्छा, ये आ गया सही है। दोबारा मिल रहा है, इधर से आ रहा है ना। अब दोबारा पगडंडी मिल गई देखो। तो ऐसे ही चल रहे हैं हम, तो अंदाजे से चल रहे हैं, देखते हैं ये किधर लेके जाता है रास्ता। इस पगडंडी को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। ये मेरे पीछे पीछे सीताराम भी आ रहा है, बैठेंगे थोड़ी देर। तो दोस्तों हम चलते चलते कई देर हो गई हमें और थक भी चुके हैं। तो यहाँ पर ये पेड़ पौधों का झुरमुट मिला है और इसमें बहुत ही अच्छी छाया है इन पेड़ पौधों की। तो यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और पानी पियेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे ताकि शरीर में एनर्जी आ जाए। तो दोस्तों हमने रास्ते में क्या है कि एक सालर का पेड़ मिल गया, तो उसके क्या गोंद लगा हुआ था, तो वो तोड़ने लगे, पूरे हाथ गंदे हो गए। तो अभी इनको अब हम साफ कर रहे हैं, तो ये गोंद उतर भी नहीं रहा। वो भी उसमें कोई भी रास्ता नहीं है, घास ही घास है, घास ही घास। ऐसे में घास के अंदर कोई जंगली जानवर भी छिपा हो और हो सकता है वो अचानक अटैक कर दे। तो भाई साहब यहाँ बचने का कोई चांस नहीं है। ये मतलब बहुत ही डेंजर जोन में हैं इस वक्त हम, यानी 5-5, 6-6 फुट लंबा घास है। घास ही घास नजर आ रहा है। देखो राम भरोसे चल रहे हैं। वैसे वो सामने देखो, वो सामने बरखंडी धाम दिख रहा है ये सामने। तो हम तो क्या आगे उसकी सुध बांध रखी है और उसको देखकर फिर चल रहे हैं। और रास्ता एकदम से अवरुद्ध हो चुका है, यहाँ कोई पगडंडी भी नज़र नहीं आ रही है। तो सीताराम यहाँ घास देखिए तेरी जिंदगी में कदे कदे, तो वो तो डूंगर का अड्डा में हो, तो तू ज़्यादा हो गई। अच्छा तो अब सीताराम सीधा